हेलो बच्चों, माई सेल्फ गौरव। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th का फिजिक्स है, चैप्टर है वेक्टर। ये लेक्चर होगा सीबीएसई एंड ऑल स्टेट बोर्ड 11, 12 एंड नीट। चलिए देखते हैं वेक्टर। वेक्टर को जानने से पहले हम लोग जानेंगे फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटीज देखिए फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। दीज आर those quantities which are used to express law of physics। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जो फिजिक्स के लॉ को एक्सप्रेस करेगा। दो टाइप का फिजिकल क्वांटिटीज होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फर्स्ट स्केलर एंड अदर वेक्टर। पहला होता है स्केलर और दूसरा वेक्टर। आइए देखते हैं। स्केलर वेक्टर। It has only magnitude but not direction। स्केलर क्वांटिटी के पास ओनली मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। वेक्टर क्वांटिटी देखते हैं। इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सिंपल है, जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होगा उसको कहेंगे स्केलर, जिसके पास दोनों होगा उसको कहेंगे वेक्टर। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। 2 3 4 5 8 10 ये सब हुआ न्यूमेरिकल वैल्यू, इसी को कहते हैं मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन आप लोग जानते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये सब जानते हैं। ये सब हुआ डायरेक्शन। इसका एग्जांपल होगा टाइम, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी,
speed distance etc। इसका एग्जाम्पल होगा टाइम, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, स्पीड, डिस्टेंस etc। वेक्टर का एग्जाम्पल देखते हैं। फोर्स, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम। ईटीसी। वेक्टर का एग्जांपल होगा फोर्स, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम ईटीसी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं स्केलर का। इट फॉलो रूल ऑफ नॉर्मल अलजेब्रा। इसका देखते हैं वेक्टर का। इट फॉलो रूल ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। स्केलर क्वांटिटी फॉलो करेगा नॉर्मल अलजेब्रा, वेक्टर क्वांटिटी फॉलो करेगा वेक्टर वेक्टर अलजेब्रा। एग्जांपल देखते हैं। 3 kg और 5 kg का ब्लॉक है। इसका मास देखेंगे। मास होगा 5 + 3 = 8 kg। 5 + 3 = 8 kg हो। इसका एग्जांपल देखते हैं। फाइव केजी का ब्लॉक है। इस पे फोर्स लगा F1 5 न्यूटन। F1 लगा 5 न्यूटन राइट साइड। और देखिए F2 3 न्यूटन लगा लेफ्ट साइड। 5 न्यूटन लगा राइट साइड, 3 न्यूटन लगा लेफ्ट साइड। इसका एफ नेट होगा, देखिए एफ नेट होगा F1 - F2।
5 न्यूटन लगा उधर, 3 न्यूटन इधर लगा, इसका फोर्स 5 में से 3 कैंसिल हो गया, बचा 2 न्यूटन। अगर यहां लगता 3 न्यूटन, यहां लगता 3 न्यूटन, यहां फोर्स आता 0। देखिए और इसका एग्जांपल होगा, F1 राइट डायरेक्शन में लगा, F2 को भी हम यही डायरेक्शन में लगा देते। F1 5 न्यूटन है, F2 3 न्यूटन है, दोनों ऐड हो जाता, सेम डायरेक्शन में रहता, दोनों ऐड हो जाता, अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, बड़ा में से छोटा माइनस हो गया। यही है स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस। आगे देखते हैं, चलिए। एक नोट लिखेंगे, a physical quantity of physical quantity which have both magnitude and direction a physical quantity which have both magnitude and direction may or may not be vector। इससे पहले हमने बताया कि अगर किसी के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है तो होगा वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, करंट। करंट के पास दोनों चीज है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी करंट स्केलर क्वांटिटी है। यहां लिख लीजिए करंट। करंट देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखते हैं करंट के रिगार्डिंग। करंट does not follow vector algebra, hence it is not वेक्टर। करंट वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं करता है, इसीलिए करंट वेक्टर नहीं है। अगला पॉइंट लिखते हैं, करंट इज स्केलर although it have
both magnitude and direction. करंट वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं करता है, इसलिए करंट वेक्टर नहीं है, करंट स्केलर है, लेकिन इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। चलिए आगे देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। आइए हम लोग वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। वेक्टर ए, वेक्टर और ए को रिप्रेजेंट कुछ इस तरह होगा। ए के ऊपर एरो लगा दिए, वेक्टर ए हो गया। वेक्टर ए बी को रिप्रेजेंट करना है ए बी वेक्टर के एरो से हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए आप देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए को, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है तो हम करेंगे ए के ऊपर वेक्टर लगा देंगे, ये वेक्टर हो गया। ए के ऊपर वेक्टर का साइन लगा दिए, वेक्टर ए हो गया। अब मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है तो इसमें मॉड लगा दिए, मॉड लगा दिए। यही होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मोड यूज करते हैं। आइए एक नोट्स लिख लेते हैं। नोट, नोट है मॉडुलस, मॉडुलस ऑपरेटर्स गिव पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, मॉडुलस ऑपरेटर गिव पॉजिटिव वैल्यू, सो मैग्नीट्यूड ऑफ vector is always positive. थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं।
Modular separators gives positive value, so magnitude of vector always positive. वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव वैल्यू नहीं होगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा होगा पॉजिटिव। आइए क्वेश्चन देखते हैं तब समझिएगा और अच्छा से। एक क्वेश्चन देखते हैं फिर समझिएगा। Modular separator gives a positive value, so magnitude of vector always give positive value. आइए क्वेश्चन कुछ देखते हैं, एक ही क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है which of the following is not possible the magnitude of which of the following is not possible magnitude of force, which of the following is not possible magnitude of force। पहला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है 3 न्यूटन, ऑप्शन बी है 4 न्यूटन, ऑप्शन सी है -5 न्यूटन, ऑप्शन डी है 0 न्यूटन। देखिए इसमें से फोर्स का मैग्नीट्यूड कौन नहीं होगा। मैंने पहले ही बताया है कि नेगेटिव वैल्यू मैग्नीट्यूड नहीं हो सकता है, मोड लगाने से ही पॉजिटिव हो जाएगा, मोड लगाते ही पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब सी ऑप्शन निगेटिव है, ये पॉसिबल नहीं होगा। ऑप्शन सी इज नॉट पॉसिबल क्योंकि इसमें निगेटिव लगा हुआ है। आगे देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ग्राफिकल, इसका एक और नाम होता है जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। देखिए ए बी, इस एरो को ए बी से रिप्रेजेंट किए, इसको एरो का मतलब होता है वेक्टर, ए बी वेक्टर को हम एस मान लिए, ए बी वेक्टर इसको एस माने, इसका लेंथ, एरो का लेंथ इतना होगा, लेंथ जो ए है इसको टेल बोलेंगे,
ए टेल है और बी है जो हेड है। ए को टेल और बी को हेड बोलेंगे क्योंकि वहां एरो लगा हुआ है, एरो वाला पार्ट हेड होगा और एरो वाला पार्ट हेड होगा और नीचे जहां से ओरिजिन होता है उसको टेल कहेंगे। इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं इसको, इनिशियल पॉइंट। इसको इनिशियल बोले तो इसको फाइनल पॉइंट बोल सकते हैं। कोई भी वेक्टर का यहां इनिशियल पॉइंट होगा, एरो वाला हेड होगा फाइनल पॉइंट। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो that is directly proportional to magnitude of vector, magnitude of पहला पॉइंट है कि जितना बड़ा एरो का लेंथ होगा उतना ही ज्यादा वेक्टर का वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा पॉइंट है हेड ऑफ एरो रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। वेक्टर का जो हेड होगा वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, किस डायरेक्शन में वेक्टर जा रहा है। आइए देखते हैं आगे टाइप ऑफ वेक्टर। आगे देखते हैं टाइप ऑफ वेक्टर। आइए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर। 10 प्रकार का वेक्टर होता है। आइए देखते हैं। फर्स्ट, इक्वल वेक्टर। दूसरा, नेगेटिव वेक्टर। तीसरा, पैरेलल वेक्टर। चौथा, एंटी पैरेलल वेक्टर। पंचमा, कोइनिशियल वेक्टर। 6 नंबर, कोलिनियर वेक्टर। 7 नंबर, कोप्लेनर वेक्टर। 8 नंबर, कंकरेंट वेक्टर। 9 नंबर, नल वेक्टर। नल इसका दूसरा नाम है जीरो वेक्टर। नल और जीरो वेक्टर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं जीरो वेक्टर, जीरो के ऊपर एरो। 10 नंबर है यूनिट वेक्टर।
उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए के ऊपर कैप। 10 प्रकार का वेक्टर है। इक्वल वेक्टर, निगेटिव वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, कंकरेंट वेक्टर, नल वेक्टर। नल वेक्टर का दूसरा नाम है जीरो वेक्टर और यूनिट वेक्टर। 10 नंबर का वेक्टर है। आइए देखते हैं सबसे पहले इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर देखते हैं, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन सेम होगा। इसमें मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन सेम होगा। आइए देखते हैं किस तरह से। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड क्यों सेम है? क्योंकि दोनों लाइन का लंबाई सेम है। मैंने पहले ही बताया था, जितना एरो का लंबाई होगा उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा। दोनों का यहाँ लंबाई सेम है, इसलिए मैग्नीट्यूड सेम है। यहां देखिए, वेक्टर ए इक्वल वेक्टर बी, वेक्टर ए इक्वल वेक्टर बी होगा, वेक्टर ए इक्वल वेक्टर बी होगा। इसका आइए देखते हैं अगला पॉइंट। इसमें थीटा, जिसको बोलते हैं एंगल, 0 डिग्री है। ए और बी के बीच में एंगल 0 डिग्री है। एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा इक्वल 0 डिग्री और मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। यही है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा। मैग्नीट्यूड देखिए बराबर है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन सेम है। वेक्टर ए इक्वल वेक्टर बी, थीटा 0 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। आइए अगला वेक्टर देखते हैं, निगेटिव वेक्टर। वेक्टर 2 है निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। दो वेक्टर आपस में कब निगेटिव होगा? उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। आइए किस तरह देखते हैं। वेक्टर ए, वेक्टर बी। देखिए वेक्टर बी का एरो उस तरफ है, वेक्टर ए का एरो उस तरफ है, वेक्टर बी का एरो इस तरफ है। मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है। मैग्नीट्यूड देखिए बराबर है। यहां लिख लीजिए, वेक्टर ए इक्वल माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए इक्वल माइनस वेक्टर बी। इसके बीच के एंगल होगा 180 डिग्री। थीटा इक्वल 180 डिग्री। मैग्नीट्यूड सेम होगा, वेक्टर ए
मोड वेक्टर बी। देखिए इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड में माइनस नहीं लगता क्योंकि मॉडुलस ऑपरेटर्स माइनस को प्लस कर देता है, इसीलिए इसका मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड बराबर है मतलब ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन राइट है तो इसका लेफ्ट होगा। यही था निगेटिव वेक्टर। तीसरा टाइप का वेक्टर देखते हैं, पैरेलल वेक्टर। चलिए इसको मिटाते हैं। पैरेलल वेक्टर देखिए इसका मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी इक्वल। इसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओनली पैरेलल होना चाहिए। वेक्टर ए वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसमें थीटा बराबर 0 डिग्री होगा क्योंकि एंगल थीटा बराबर 0 डिग्री होगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। इसका डायरेक्शन सेम होगा, यहां लिख लीजिए डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन सेम होगा। और एक पॉइंट नोट लिख लीजिए इसमें, नोट लिखिए ऑल इक्वल वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर, ऑल इक्वल वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर but all parallel vector are not equal vector। देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल इक्वल वेक्टर। इससे पहले हम पहला नंबर वेक्टर पर थे इक्वल वेक्टर। ऑल इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर होगा, लेकिन ऑल पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं होगा। समझिए ऑल पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर काहे नहीं होगा? इसका मैग्नीट्यूड हम बोले भी और मे नॉट बी इक्वल। अगर मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता। अगर मैग्नीट्यूड बराबर हो गया, ए के बराबर हो गया, तो इक्वल वेक्टर भी होगा, पैरेलल वेक्टर भी होगा। अगर मैग्नीट्यूड ए के बराबर नहीं हुआ, आपस में दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं हुआ, तो ये पैरेलल वेक्टर होगा लेकिन इक्वल वेक्टर नहीं होगा। यही नोट में लिखा हुआ, ऑल इक्वल वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर बट ऑल पैरेलल वेक्टर आर नॉट इक्वल वेक्टर। थर्ड नंबर का वेक्टर देखते हैं, थर्ड हो गया। फोर्थ नंबर का वेक्टर देखते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर देखते हैं, ये फोर्थ नंबर का वेक्टर है एंटी पैरेलल वेक्टर। फोर्थ नंबर का वेक्टर है एंटी पैरेलल वेक्टर। लिख लीजिए इसमें मैग्नीट्यूड में
और मे नॉट बी इक्वल। देखिए मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन अपोजिट होगा। डायरेक्शन अपोजिट होगा। देखिए किस तरह डायरेक्शन अपोजिट होगा, ये समझते हैं। वेक्टर ए वेक्टर बी, देखिए दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसमें थीटा होगा एंगल एंगल बिटवीन टू वेक्टर 180। जब अपोजिट होता है तो एंगल कितना होता है 180 डिग्री। हम लोग जानते हैं जब अपोजिट होता है तो 180 डिग्री, जब सेम होता है तो एंगल होता है 0 डिग्री, जब परपेंडिकुलर होता है तो एंगल होता है 90 डिग्री। चलिए समझते हैं। एक और इसमें नोट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट नोट है। all negative vector are all negative vectors are anti-parallel vector, but all anti-parallel vector are not negative vector। देखिए और जितना भी निगेटिव वेक्टर है, जितना भी निगेटिव वेक्टर होगा वो एंटी पैरेलल वेक्टर होगा, लेकिन एंटी पैरेलल वेक्टर निगेटिव वेक्टर नहीं होगा। क्यों एंटी पैरेलल वेक्टर निगेटिव वेक्टर नहीं होगा? निगेटिव वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। अगर इसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया, डायरेक्शन अपोजिट है, तो निगेटिव वेक्टर भी होगा, एंटी पैरेलल वेक्टर भी होगा। लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो सिर्फ ही एंटी पैरेलल वेक्टर ही होगा। चलिए अगला वेक्टर देखते हैं, को इनिशियल वेक्टर। इसको मिटाते हैं। अगला वेक्टर है 5 नंबर का को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर 5 नंबर का वेक्टर है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल का मतलब होता है इनिशियल पॉइंट सेम होगा, मतलब हर वेक्टर, जितने भी वेक्टर होगा सबका इनिशियल पॉइंट सेम होगा। आइए देखते हैं किस तरह। वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। देखिए वेक्टर ए बी सी है, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, ये सब का इनिशियल पॉइंट यहाँ है। इनिशियल पॉइंट यहाँ लिख लीजिए, इनिशियल पॉइंट लाल से लिख लीजिए। इनिशियल पॉइंट, सबका इनिशियल पॉइंट सेम होगा, सबका इनिशियल पॉइंट सेम होगा, इसीलिए इसको कहते हैं को इनिशियल पॉइंट। को इनिशियल पॉइंट, आइए इसमें लिख लीजिए वेक्टर ए वेक्टर बी
and vector C are co-initial vector. Co-initial vector. को-इनिशियल वेक्टर का मतलब हुआ सबका इनिशियल पॉइंट सेम है, यही होता है को-इनिशियल वेक्टर. वेक्टर ए बी सी आर को-इनिशियल वेक्टर, क्योंकि तीनों का इनिशियल पॉइंट सेम है. अगला वेक्टर है कोलिनियर वेक्टर. 6 नंबर का वेक्टर देखते हैं, कोलिनियर वेक्टर. कोलिनियर वेक्टर. कोलिनियर वेक्टर का मतलब हुआ जितने भी वेक्टर होगा सेम लाइन पे लाई करेगा. ऑल वेक्टर आर लाइज ऑन सेम लाइन. चाहे ऐसे लिखे, दोज वेक्टर which is lies on same line are called collinear vector. लीनियर का मतलब होता है लाइन, को का मतलब होता है सेम. सेम लाइन पर जितने भी वेक्टर लाइज करेगा उसे कोलिनियर वेक्टर कहेंगे. समझिए इस तरह से, वेक्टर ए वेक्टर बी. वेक्टर ए वेक्टर बी एक ही लाइन पर लाइज कर रहा है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी कोलिनियर वेक्टर है. इसके बीच के एंगल होगा, एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं. एंगल होगा 0 डिग्री. एंगल होगा 0 डिग्री. पहला एग्जांपल था. दूसरा एग्जांपल देखिए, वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर बी सेम लाइन पर है, तो इसको कहेंगे कोलिनियर वेक्टर. वेक्टर अपोजिट है, एक जा रहा है राइट, एक जा रहा है लेफ्ट. इसके बीच के एंगल होगा 180 डिग्री. इसके बीच के एंगल होगा 180 डिग्री. सिंपल है. कोलिनियर वेक्टर कुछ नहीं है, सिंपल वेक्टर है. लीनियर मतलब लाइन. जो वेक्टर एक ही लाइन पर लाइज करेगा, जितने भी वेक्टर एक ही लाइन पर लाइज करेगा वो सब वेक्टर आपस में कोलिनियर वेक्टर होगा. अगला वेक्टर देखते हैं, कोप्लेनर वेक्टर. अगला वेक्टर देखते हैं कोप्लेनर वेक्टर. चलिए मिटाते हैं. सेवन नंबर का वेक्टर है को प्लेनर वेक्टर. कोप्लेनर वेक्टर. आइए देखते हैं कोप्लेनर वेक्टर. इसमें लिख लीजिए, दोज वेक्टर which is lies on same plane. प्लेनर का मतलब होता है प्लेन, को का मतलब होता है सेम. अगर सेम प्लेन में लाई करेगा होगा कोप्लेनर वेक्टर. दोज वेक्टर विच इज लाई ऑन सेम प्लेन, उसको बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर. सिंपल है, नाम से ही पता चलता है क्या वेक्टर है. वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी. ये तीनों वेक्टर सेम प्लेन में है. यहां लिख देंगे वेक्टर ए
वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर को कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर। हम लोग देखेंगे कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है। कोप्लेनर का मतलब सिंपल है, एक ही प्लेन में लाइज करेगा, जितने भी वेक्टर वो सब आपस में कोप्लेनर वेक्टर होगा। यहाँ पे बनाया वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी और कोप्लेनर वेक्टर, क्योंकि सब तीनों एक ही प्लेन में लाइज करता है। अगला वेक्टर देखते हैं कंकरेंट वेक्टर। अगला वेक्टर देखते हैं कंकरेंट वेक्टर। कंकरेंट वेक्टर those vector which passing through same point देखिए कोई भी वेक्टर जब सेम पॉइंट से पास करेगा उसी को कहेंगे कंकरेंट वेक्टर। आइए इसका एग्जांपल समझते हैं। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। देखिए इस सब का सेम पॉइंट से पासिंग हो रहा है, यही पॉइंट से इधर पास हो रहा है, उधर पास हो रहा है, इसी को कहेंगे कंकरेंट वेक्टर। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर कंकरेंट वेक्टर। लिख लीजिए वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कंकरेंट वेक्टर। कंकरेंट वेक्टर। आइए अगला वेक्टर देखते हैं, नल वेक्टर। नल वेक्टर, नल वेक्टर का दूसरा नाम है जीरो वेक्टर। नल और जीरो वेक्टर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं जीरो के ऊपर एरो लगा के। देखिए इस वेक्टर नल वेक्टर को, वेक्टर having zero magnitude are called null vector। वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड नल वेक्टर। इसमें एक और पॉइंट देखिए, सम ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज वेक्टर। दो वेक्टर का जोड़ हमेशा वेक्टर होगा। देखिए वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी
इक्वल जीरो वेक्टर। सम ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज वेक्टर। जीरो वेक्टर भी एक वेक्टर है, दो वेक्टर का सम हमेशा वेक्टर होता है। यही था नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। चलिए अगला वेक्टर देखते हैं, यूनिट वेक्टर। 10 नंबर का वेक्टर है और लास्ट वेक्टर है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए के ऊपर कैप लगा के, एक कैप ऐसे लिखिए, एक कैप। इसका होगा वेक्टर हैविंग, देखिए वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड are called unit vector. Vector having unit magnitude are called unit vector. It is used to specify direction. It is dimensionless. यूनिट वेक्टर होता है डायमेंशनलेस। देखिए यूनिट वेक्टर को एक कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, एक कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका, ए वेक्टर बाय मोड ऑफ ए वेक्टर। यही होता है यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर बाय मोड ऑफ ए वेक्टर इक्वल यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर इक्वल मोड ऑफ ए वेक्टर बाय मोड ऑफ ए वेक्टर आर यूनिट वेक्टर। 10 वेक्टर हमने पढ़ाया। पहला था इक्वल वेक्टर, बारी बारी से देखे, इक्वल वेक्टर से लेके मैग्नीट्यूड, इक्वल वेक्टर से लेके हम लोग यूनिट वेक्टर तक देखे। लेक्चर यहीं समाप्त हुआ। लेक्चर 2 बहुत जल्द आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।